झालावाड़ जिले की ताज़ा खबरों से दिन भर अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें झालावाड़ 24 न्यूज और हाँ, बेल आइकन दबाना हरगिज़ न भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अंतरात्मा मत दुखाइए, नहीं तो दुरासीस आपको भी लगेगी। आपका भी पाटिया साफ निश्चित है, ये मान के चलिएगा। एक शिक्षक की अंतरात्मा की आवाज थे। चीजों को लेकर आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, क्या प्रमुख मांगे हैं और क्या चाहते हैं आप सरकार? देखिए, हम प्राइवेट स्कूल्स के संचालक व शिक्षक हैं, जिनकी तादाद लगभग 11 लाख कर्मचारी हमारे पास में, जिसके अंतर्गत हमारे टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, हमारा सफाई कर्मी, सुरक्षा कर्मी, हमारे ड्राइवर्स, उनके पूरे परिवार, तकरीबन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जुड़े हुए 11 लाख से अधिक कर्मचारियों आज सरकार की दोहरी नीति की वजह से हम सड़क पर आ चुके हैं। हमारे 9 संचालक अब तक आत्महत्या कर चुके हैं, दोज हैव कमिटेड सुसाइड। सरकार ने एक तो बड़ी दोहरी नीति बनाई है, विच इज आई वुड से इट इज अ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट ऑल्सो। उन्होंने जो आधार बनाया कि जब तक प्राइवेट स्कूल्स नहीं खुलेंगे तब तक जो स्कूल्स है वो फीस नहीं ले सकते हैं। हमें इस बात से ऑब्जेक्शन है, क्योंकि एक तरफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय मान चुका है कि फी हैज टू बी पेड बाई गार्जियंस, कोई कंसेशन नहीं होगा अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। संपूर्ण राज्यों के हाई कोर्ट मान चुके हैं। अभी 2 दिन पहले गुजरात का फैसला अलग जरूर आया है, जिसके लिए भी चैलेंज करने के लिए हम लोग तैयार है, पहुंच चुके हैं। लेकिन मंत्री जी ये जो दोहरी नीति कर रहे हैं, एक तरफ सरकारी स्कूल बकायदा खुल रहा है, प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा है, जो इनकी मॉडल स्कूल महात्मा गांधी के नाम से खुली है, वहां बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, बच्चे जा रहे हैं। और हमारा कि हम लोग अगर फीस नहीं, क्योंकि हमारा नॉन प्रॉफिटेबल संस्थाएं हैं, अगर हम फीस नहीं लेते, हम गार्जियन की तकलीफ समझते हैं और गार्जियन के बिना प्राइवेट स्कूल चल भी नहीं सकते हैं। लेकिन हम उनसे एक करबद्ध अपील करना चाहते हैं कि जो सरकार ने एक खाई पाट दी है, खाई एक बहुत बड़ा गैप हमारे बीच में कर दिया है, हम आपका सम्मान करते हैं, वी रेस्पेक्ट यू अ लॉट। लेकिन आज जिस प्रकार कोरोना की प्रॉब्लम आप पर है, उस प्रकार हम पर भी है। हमारे शिक्षक जो 20-20 सालों से हमसे जुड़े हुए हैं, आज कंडीशन ये है कि हम उनको वेतन नहीं दे पा रहे। हम उनको ये नहीं, वी आर नॉट रिजिड, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमें 12 महीने का फीस दीजिए, हम कह रहे हैं टुकड़ों में कर दीजिए, आप पार्ट पेमेंट कर दीजिए, आप महीने भर का जमा करवाइए। एटलीस्ट एक बीच का रास्ता ऐसा निकाला जाए जिसके अंतर्गत स्कूल भी सर्वाइव हो, अभिभावकों को भी दिक्कत ना है, हमारे टीचर्स का भी हो। हमें सरकार के द्वारा कई बार ये बात बोली जाती है कि आपने 3 महीने के आप माफ नहीं कर सकते हैं, 3 महीने का वेतन नहीं दे सकते हैं। तो मैं आज मीडिया के माध्यम से ये सरकार को कहना चाहूंगी कि साहब, हम 40 साल से हम लोग बिजली का बिल भर रहे हैं, हम लोग पानी का कनेक्शन दे रहे हैं, हम यूडी टैक्स दे रहे हैं, वी आर इनकम टैक्स पेयर। आप जब सरकारी बॉडी भी कमा रही है, इसका मतलब अगर आप माफ नहीं कर सकते हैं, वही हम कमर्शियल बिल पे करके आए हैं। हमारी स्कूलें बंद है, ऑफिस बंद है, उसके बावजूद कमर्शियल 40-50 हजार के बिल हम पे करके आए हैं। जब आप छूट नहीं दे सकते हैं तो सारा सेक्रीफाइस हम ही करें क्या? मंत्री जी बड़ा रूड, बड़ा बदतमीजी से बात करते हैं शिक्षकों से, और वो कहते हैं कि साहब जब शिक्षा नहीं है तो किस बात की फीस, शिक्षा नहीं है किस बात का शिक्षकों को वेतन। तो मैं मानीजिए मंत्री जी को यह भी कहना चाहूंगी कि आप भी मंत्री जी शिक्षा के ही मिनिस्टर हैं। You are education minister. You are not minister of any other department. Why you are not doing this thing? आप नजीर पेश करिए, आप अपने 1 महीने का वेतन तो छोड़ के देखिए। आपके जो कर्मचारी जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जिस प्रकार आप कह रहे हैं, चाहे वो क्लर्क से लेके प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्यों ना हो, वो शिक्षक जो घर बैठ के सैलरी ले रहे हैं, मोटा पैसा उठा रहे हैं, 80-80, 90-90 हजार रुपया, 1.25 लाख रुपया तनख्वाह उठा रहे हैं। एक हमारा शिक्षक जो उनसे चौथाया सैलरी लेके ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, एटलीस्ट आप हमारे लिए नहीं, हमारे शिक्षकों के लिए उतनी दीजिए। तो ये दोहरी नीतियां नहीं चलेगी। आप बैठ के होटल में ऐश करो जनता के पैसे से, और मरे हम, सेक्रीफाइस हम करें। अब इतना जिगरा नहीं है साहब कि हम हमारा 10वां साथी भी खो दे। आज हम भी उस लाइन पर खड़े हुए हैं। आपको लगता है कि बड़ा बिल्डिंग है, बड़े स्कूल है, लेकिन वो उतना ही कर्ज तले दबा हुआ होता है। हर स्कूल चोर नहीं होता है, हर स्कूल गुनहगार नहीं होता है। हमारी मुख्य 3 मांगे हैं आज सरकार से, अगर वो नहीं मानी जाती है तो राजस्थान में आज ये 15वां जिला है, 33 जिले कवर करे जाएंगे। 11 लाख कर्मचारियों के साथ में हम राजस्थान की धरा पे शिक्षकों को लेके, संचालकों को लेके अब तक का सबसे उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की और इस प्रकार के शिक्षा मंत्री की होगी, जो बेतुके बयान देते हैं, बदतमीजी करते हैं, शिक्षकों का आदर नहीं करते हैं। मांग नंबर 1 कि जो तुगलकी फरमान आपने जारी किया है, इसको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। नंबर 2, आरटी का पैसा जो पिछले 3 साल से स्कूलों का भुगतान नहीं हुआ है, आप केंद्र सरकार से 65% ऑन टाइम ले रहे हैं, उसका ब्याज बैठे बैठे खा रहे हैं। आप हमारा हक का पैसा जिसकी हमने सेवाएं दी है 3-3 साल से पे नहीं कर रहे। इट इज योर मिस्टेक, यू हैव टू पे अस ऑन टाइम। दूसरी मांग हमने आपको बता दी। तीसरी मांग, हमारे ग्रामीण आप सर्वे करवाइए। आप ऑफिस में खाली एसी ऑफिस में बैठ के
पॉलिसीज नहीं बना सकते हैं। ग्रामीण एरिया में फसल कटाई पे हमारी फीस आती है। आप पता करिए 70% स्कूलों का पिछले साल का बकाया पड़ा है। आप तुरंत प्रभाव से एक सर्कुलर निकालिए कि हमारा पिछले सत्र का पैसा दिया जाए। और एक सबसे बड़ी मांग स्कूलों को, हम तो 12 महीने का फीस माफ करना चाहते हैं साहब। हम समझते हैं कि अभिभावक पैसा स्कूलों में फीस जमा कराएगा या खाएगा, लेकिन जो संपन्न है, दोज आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जो सक्षम है, वो हमें फीस जमा करवाए, टुकड़ा में कराए, पार्ट पेमेंट करवाए। अन्यथा सरकार आर्थिक सहायता दे। आज सरकार ने करोड़ों का बजट, अरबों का बजट अलॉट किया है। क्या शिक्षा के लिए वो 5% खर्च नहीं कर सकता? डोंट पे अस, don't give us, but at least you should pay to our teachers, our employees। वो बाईजियां जो 5-5 हजार रुपए लेके अपना घर खर्च चलाती है, उनके भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं। वो शिक्षक जिनके पास अब कोई दूसरा नौकरी का चारा नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, नतीजतन आत्महत्याएं हो रही है साहब, आत्महत्याएं। ये संपूर्ण मांगे आप मान लीजिए साहब, शिक्षकों को बचा लीजिए, अंतरात्मा मत दुखाइए, नहीं तो दुरासी साहब को भी लगेगी। आपका भी पाटिया साफ निश्चित है, ये मान के चलिएगा। एक शिक्षक की अंतरात्मा की आवाज थे।